तो अब हम चलते हैं इसके स्टाइलिंग की तरफ। और स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये 2 दफ़ा यूज़ किए हैं। मैं एक दफ़ा इसको इनको डिलीट करता हूँ ताकि डुप्लिकेट ना बने। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ तो ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा यहाँ पर इसको स्टाइल किया था। तो अब हम फुटर की स्टाइलिंग करते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ कि ये फुटर की स्टाइलिंग है। ओके, फुटर स्टाइलिंग। और सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्लास यूज़ की है फुटर के लिए, ये वाली आईडी यूज़ की है एक्चुअली। तो हम इस आईडी को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमारा थोड़ा सा वाइट टाइप का ब्लैक टाइप का है। उसके लिए कोड ये है। और इसकी हम पैडिंग सेट करते हैं। हम कहते हैं कि पैडिंग हम देते हैं 1 पिक्सल और 0 पिक्सल। ओके, देन हम मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप हम क्या देते हैं, 161 पिक्सल। हम देखेंगे अगर ये काम नहीं करा तो हम इसकी मार्जिन का जो जितना दिया है उसको हम चेंज भी करेंगे। ओके, और इसके बाद इस फोटो में हमारे पास क्या है, यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है, इसको हम करेंगे। तो इस फोटो को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें क्या है, इस आईडी में एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी हम क्या देते हैं, पैडिंग लेफ़्ट देते हैं 0 और लिस्ट स्टाइल देते हैं नन। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंकर टैग्स हैं, इसको भी ज़रा करते हैं। तो इस ऑर्डर लिस्ट में इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या है, हमारे पास एंकर टैग है। और इस एंकर टैग को सबसे पहले हम कलर देते हैं। और कलर हमारे पास क्या होगा, CFT और 1D1। ओके, चेक करते हैं कलर काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो ये कुछ कलर हमारे पास काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाइट कलर में है। तो अब हम कौन सा कलर दे सकते हैं, हम CFD1D1। ओके, 1D1 ये कलर हम देते हैं और इसको रिफ्रेश करें तो अब ये काम कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, हमने इसमें भी चेंजिंग करनी है, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, हम यू शॉप लिखते हैं। ओके, देन हमारे पास क्या है, इस फुटर में हमारे पास पैराग्राफ है P। ओके, इसको स्टाइल करते हैं और मैं इसी आईडी को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसमें एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के लिए हम कलर देंगे, कलर सेम ये वाला कलर हम दे देते हैं। मैं इसी को पूरा को कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स है H4 के, इसको भी स्टाइल करते हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं और H4 हमारे पास है, उसको कलर देते हैं वाइट। ज़रा मैं इसको सेव करके रन करूं तो क्या ये काम कर रहे हैं, जी हाँ ये काम कर रहे हैं।
और बाकी हमारे पास क्या है देखते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई क्लास होगी, हमारे पास कोई क्लास होगी, क्या कह सकते हैं, सोशल के लिए भी हम करते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया था कॉपीराइट, देन यहाँ पर ये क्लास, इसको ज़रा हम स्टाइल करते हैं। तो सोशल के लिए हम क्या कर सकते हैं, फुटर आईडी है, उसमें सोशल हमारे पास एक क्लास है, ओके सोशल, और इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इसके टेक्स्ट अलाइन करते हैं हम लोग। टेक्स्ट अलाइन हम कहते हैं लेफ़्ट साइड पे आ जाए, ओके। और फिर इस सोशल के अंदर भी एंकर टैग्स हैं, तो मैं पूरा इसी को कॉपी करता हूँ और इसके एंकर टैग्स को भी हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए मार्जिन देते हैं। मार्जिन हम दे सकते हैं 0 10 पिक्सल, और देन हम दे सकते हैं 0, ओके। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। फिर हम कलर देंगे। कलर हमारे पास है ये वाला वाइट कलर हम यूज़ करेंगे। फिर हम कहते हैं डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या करें, इनलाइन ब्लॉक में करें। फिर हम कहते हैं इसकी विड्थ हम देते हैं, इसको होगी 25 पिक्सल, और हाइट हम देते हैं वो भी 25 पिक्सल। फिर बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और वो देते हैं 15 पिक्सल। फिर हम क्या दे सकते हैं, लाइन हाइट भी देते हैं, लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम देते हैं 30 पिक्सल। इसके बाद हम क्या दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं हम लोग 15 पिक्सल। 15 पिक्सल का देखते हैं, अगर चेंज करना हो तो चेंज करेंगे। टेक्स्ट अलाइन करते हैं हम लोग सेंटर में, और ट्रांसफॉर्म हम करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑल, और फिर 0.2s, और देन हम कहते हैं EASE आउट, ओके। और वर्टिकल अलाइन भी देते हैं हम लोग। वर्टिकल अलाइन हम इसको करते हैं बॉटम, और बैकग्राउंड कलर हम देते हैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ओके। आई थिंक ये सही रहेगा, और आई थिंक ये काफ़ी है। सेव करता हूँ मैं, ज़रा चेक करता हूँ इसको रन करके। तो ये प्रॉपरली अपनी जगह पे आ गए। और इसके बाद हमारे पास नीचे स्टाइलिंग हम करेंगे इस कॉपीराइट सेक्शन के लिए, और इस कॉपीराइट सेक्शन में के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या हमने क्लास यूज़ की थी, फुटर, कॉपीराइट फुटर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये आईडी हमने एक्चुअली यूज़ की थी, और इस आईडी को हम यहाँ पर स्टाइल करेंगे। और कहाँ आ गया, और इसके लिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं। ये कलर होगा हमारे पास 22424, ओके। और देखते हैं कोई कलर ऐसा है भी या नहीं, 2424। फिर हमारे पास इसका कलर होगा
कलर एक्चुअली हमारे पास ऐसा कोई कलर नहीं है, तो 1 2 को हम एक दफ़ा जो 2 2 लिखा है इसको हम डिलीट करते हैं। फिर यहाँ पर हम कलर देते हैं, और कलर हम क्या रख सकते हैं, वाइट, और पेडिंग हम देते हैं, सिर्फ पेडिंग देते हैं 20 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज़ हम देते हैं 12 पिक्सल। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है क्लास पुल राइट, पुल लेफ़्ट भी है, पुल राइट भी है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। और चूँकि ये यहाँ पर आना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पुल राइट की जो क्लास है इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ज़रा स्टाइल करूँ, और मैं कहता हूँ फ्लोट करें कहाँ पे, राइट साइड पे, और मार्जिन टॉप हम रखते हैं इसके लिए -30 पिक्सल। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं क्या काम करता है कि नहीं। तो -30 पिक्सल से तो बहुत ऊपर है, इसको करते हैं -60। ओ माय गॉड, ये तो ऊपर जा रहा है, सॉरी, हमने -10 करके देखते हैं, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, -5 करते हैं। फिर भी थोड़ा ज़्यादा है, और -1 करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये बेटर दिख रहा है। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एज़ पर नीड हम चेंज करते रहेंगे। तो आई थिंक ये परफेक्टली काम कर रहा है, और आज के लिए इतना ही।